कबूल है। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। हमारा किसी को कुछ नहीं है। हमें वही कर रहे हैं जो हमारे की गुस्ताखी करे, हमें उसी को सजा दें। हमारा किसी इंडिया के सेक्टर कर लिया, हर रिलीजन की प्रोटेक्ट करनी है, ठीक है। हमारा यही है, जो गुस्ताखी किया हमने उसको मुकाम तक पहुंचा के लेना जाना है। भाई रुको, भाई रुको। आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं महेंद्र जीत सिंह। ये दृश्य जो है इस समय और सुंजुआ के आपको दिखाते हुए, जहां पे लोगों में इस समय गुस्सा जरूर है मगर कार्रवाई जो है वो यहाँ चाहते हैं। और इनका साफ यहाँ पे कहना है किसी धर्म के खिलाफ हम नहीं है, मगर धार्मिक आस्थाओं को जो ठेस पहुँचा रहे हैं उनके खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई यहाँ पे होनी चाहिए। और उसके चलते आप देख सकते हैं कि अब लोग जो है इस समय सुंजुआ में इकट्ठे हुए हैं। इंडिया सेक्युलर कंट्री है, हर रिलीजन का इक्वल राइट है, ठीक है। हमें किसी के रिलीजन के बारे में कोई क्यों बोल सकता है ऐसा? उसकी ऐसी जरूरत कहाँ से आ गई? वो हमारे रिलीजन के, हमारे प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसा बोले, सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहा, वो बहुत बड़ी गल है। ये कभी बर्दाश्त नहीं किया। कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया हुआ है। हमेशा रिलीजन के बारे में बोला का मसला कहा गया नहीं है दुनिया। आप हमें बताओ, एनआईटी श्रीनगर का मसला अभी तक सारे एक्सेप्ट हो जाओ। सारे जवान नीचे आ जाओ। हाँ सामने आ जाए, सामने सारे उधर चलो। और इस समय दृश्य जो है वो आपको सुंजुआ के दिखाते हुए, और सुंजुआ में लोग जो हैं वो इस समय सड़कों पर है। बड़ी अपडेट इस समय जेके चैनल के माध्यम से देखते हुए। ये रास्ता बंद करो, आगे आओ जमान, सारे रास्ता बंद करो, आगे आ जाओ, आगे आगे कोई इधर के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। बड़ी तवज्जो के साथ जितने मेरे जवान यहाँ मौजूद हैं, मैं पहले इनसे मुखातब हूँ। अवलीन बात यह है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत हुर्मत के ऊपर उम्मत मुस्लिमा का हर फर्द कल भी जान देने को भी तैयार था, लेने को भी तैयार है। और क्या मैं क़यामत इंशाअल्लाह उम्मत मुस्लिमा के हर फर्द तवज्जो रहे, बड़ी गौर से मेरी 4-5 बातें सुने। और मैं जितने जवान यहाँ मौजूद है, मेरी सबसे गुजारिश है कि इंशाअल्लाह जो मैं कहूँगा इंशाअल्लाह उस पर आप लब्बैक। और मैं जितनी बातें आपसे करने वाला हूँ ये अल्लाह रब्बुल इज्जत को हाजिर नाजिर रखे। मैं बगैर किसी सौदे के हुजूर की इज्जत और हुर्मत के ऊपर 2-4 बातें करेंगे तवज्जो के साथ। जितने ये मीडिया वाले अहबाब मौजूद हैं, इनके जरिए से मेरी 2-4 बातें आगे पहुँचना चाहिए। पहली बात ये है, हर तीसरा बंदा इस टाइम उठकर हुजूर की शान में अल्फाज इसलिए बयान करता है कि वो शोहरत की खातिर, वो ये चाहते हैं कि ताकि लोग रोडों पे आएं और हमारा नाम जिसको कोई भी ना जानता हो और वो अपने नाम की शोहरत की घर से इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करता है। लेकिन एक बात ज़हन में रखें कि जो नामों की शोहरत के लिए ऐसा काम करना चाहते हैं उन तक ये हमारा पैगाम पहुंचना चाहिए कि हमारा ईमान और अकीदा यह है कि दुनिया के सारे नाम हुजूर के नामों के बाद है। अगर कोई बंदा हुजूर की इज्जत और हुर्मत को पामाल करके अपने नाम को कमाने की कोशिश करेंगे, नाम तो दूर की बात है, उसकी हस्तियां क्या, उसकी 7 नस्लों की हस्तियां को मिटा कर रखेंगे। एक बात अब मेरी तमामी अहबाब से गुजारिश है, रात से सोशल मीडिया के जिस सोशल मीडिया के प्लेटफार्म से गुस्ताखी की खबर यहाँ पहुंची है, उसी प्लेटफार्म से डीसी रामबन का ट्वीट भी तमाम अहबाब तक पहुंच चुका है। उसके बावजूद ये जवान अगर यहाँ मौजूद हैं तो क्यों हैं? इस क्वेश्चन के पेश नज़र मैं आपको ये पैगाम पहुंचा दूं। उसका रीज़न ये है कि आज तक
जब कौम का, मिल्लत का, जवानों का एतमाद हुकूमत से ख़त्म हो जाता है, जब हुकूमतें फ़कत बराए नाम दफात रहते हैं, उनके ऊपर अमल नहीं किया जाता है, ऐसी सूरत हाल के अंदर फिर कौम के अंदर एक किस्म की बेदारी पैदा होती है और फिर वो कवानीन को अपने हाथ में लेने की कोशिश करती है। मैं मीडिया के इस माध्यम से ये बात अपने आला हुकाम तक पहुँचाना चाहता हूँ कि आप अगर चाहते हैं कि इस मुल्क में अमन सलामती का ये सिलसिला कायम दायम रहे, जो कवानीन आप 295 और बाकी जो एक्ट बनाते हैं उनके ऊपर अमल पैरा हुआ करें। जिस बंदे ने हुजूर की शान में गुस्ताखियां की हैं, अगर आज से पहले आपने उनको कैफे किरदार तक पहुंचाया होता, इस टाइम डीसी रामबन की बात की एक वैल्यू होती, कोई जुबान इस टाइम यहाँ मौजूद ना होता। लेकिन सुए किस्मत सूरत हाल ये रहती है, कवानीन बनते हैं लेकिन कवानीन का निफाज फकत गुराबात पर होता है, हुजूर के गद्दारों पर नहीं होता। हमारी मांग ये है, इन तमाम जवानों के जरिए हमारी एक मांग है, वो ये है कि अगर इस मुल्क को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, मुल्क की तरक्की देखना चाहते हैं, वो मुल्क के अमन सुकून और शांति के अंदर है, और वो उस वक्त तक है जब तक लोगों का इस कानून के ऊपर, इन दफात के ऊपर और इन किए गए वादों के ऊपर एतमाद बहाल है। जब आप इस एतमाद को पांव तले रौंद देंगे तो फिर ये कौम आपके हाथों से बाहर हो जाएगी। आज मैं इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल इन जवानों को अपनी जिम्मेदारी के ऊपर रोक रहा हूं, लेकिन ये बात मैं वाज़ेह कर देता हूं कि अगर उस जवान को, उस जालिम को, जिस खबीस ने ये गंदे अल्फाज कहे हैं, अगर उसको अरेस्ट ना किया 24 आवर के अंदर और उसको कैफरे किरदार तक ना पहुंचाया गया, तो फिर ये जो जवान है ये रोडों पे निकलेंगे, उसके जिम्मेदार तमाम ही लोग होंगे और जितने अहबाब मौजूद हैं वो सारे इसके जिम्मेदार होंगे। लिहाजा मेरी गुजारिश है डीसी रामबन से भी कि वो अपने वादे पर कायम रहते हुए, उन्होंने बड़ा खूबसूरत ट्वीट किया, बहुत लंबा चौड़ा ट्वीट किया है, मैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ, लेकिन मेरे मुंह में वो जुबान नहीं है कि शुक्रिया मैं कैसे अदा करूँ, क्योंकि वो ट्वीट की हद तक, दफात की हद तक रहता है लेकिन अमल पैरा नहीं किया जाता। अब हम तमाम इन जवानों की तरफ से मेरी इंशाअल्लाह बात पर आप लब्बैक करते हुए, आप ये जुलूस आगे नहीं जाएगा, मेरी ये गुजारिश है तमाम जितने ये पुलिस के कारकुनान मौजूद हैं, मेरी इनसे भी गुजारिश है कि इस मसले को आगे, जो आपने टीमें मुतय्यन की हैं, सुबह से मैं इस छानबीन में लगा रहा हूँ, जिस नतीजे पर पहुंचा हूँ वो ये है कि बाकायदा तरीके से टीमें तैयार हो चुकी हैं। 24 आवर के अंदर उस जालिम को, उस खबीस शख्स को गिरफ्तार किया जाएगा। मेरी गुजारिश है कि उसके ऊपर अमल किया जाए। अगर ना हुआ तो अगर हालात इसके बाद किसी दूसरे रुख की तरफ जाते हैं, उसके जिम्मेदार तमाम एडमिनिस्ट्रेशन और बिलखुसूस एडमिनिस्ट्रेशन जो रामबन की है, डीसी रामबन समेत होंगे। मेरी गुजारिश है कि उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, पकड़ा जाए। लिहाजा आइंदा भी कोई गुस्ताख ये कोशिश ना करे, कभी भी कोई गुस्ताख ये कोशिश ना करे कि हम कोई गुस्ताखी करेंगे और लोग रोडों पे निकलेंगे, हमारा नाम होगा। ये बात ज़हन में रखे, आइंदा हम अब जुलूसी की तरफ नहीं जाएंगे, हम ऐसी कोशिश करेंगे कि जो हुजूर के नाम को मिटाना चाहेगा, फिलहाल ये बात जरूर कही गई है कि ये प्रदर्शन जो है आज यहीं पे रोका जाएगा और जो लोग धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जो है वो की जानी चाहिए, क्योंकि इनका साफ यहाँ पे शुरुआत में ही कहना था कि ये लोग किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, ये खिलाफ है तो उन लोगों के जो इस तरह का मतभेद आपस में डालने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद बड़ा ऐलान यहाँ पे किया गया है कि उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए और ये कार्रवाई जो है वो आज यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा। और फिलहाल आप अगर देखेंगे तो पुलिस प्रशासन की टीमें जो थी वो इस समय मौके पे मौजूद थी और उस शख्स की गिरफ्तारी की बात भी यहाँ पे की जा रही है और सख्त उनके खिलाफ कार्रवाई हो, इसकी मांग जो है वो भी यहाँ पे की जा रही है। जब तक हुकूमत का कोई नया आर्डर ना आता, हमें कोई इसकी तरह हाथ ना करें, आप तमामी हवाला अपने रूप में चले जाएं, आराम करें। इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वाले जल्दी ज़ेरे ज़मीन होंगे। और मैं ये भी बात बयान कर दूं कि ये और यहाँ पे डीसी रामबन का भी धन्यवाद किया, जिन्होंने देर से ही मगर एक ट्वीट करके इसकी जानकारी दी, जो कि इनके द्वारा कहा गया है वो
उस फरमान के साथ हैं और आगे की कार्रवाई क्या हो रही है उसकी जानकारी जो है वो जल्द से जल्द मिले और इस तरह का कोई भी काम जो है वो ना हो, सख्त कार्रवाई हो जो आपसी भाईचारे को ख़राब करने की कोशिश करते हैं और इस तरह के ट्वीट और इस तरह की सोशल मीडिया पोस्टें जो हैं वो डालने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग जो है वो लगातार जारी है यहाँ पर। आइंदा कोई भी ऐसी सूरत हाल ना हो, लेकिन एक बात रहे तो फिर सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं तो ध्यानपूर्वक कीजिए, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश करेंगे, धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो सख्त कार्रवाई जो है वो आपके खिलाफ होगी। ऐसा शख्स जो दूसरे के धर्म को नीचा समझे वो उसका कोई धर्म नहीं हो सकता है, क्योंकि हर धर्म अपनी जगह सर्वश्रेष्ठ है और किसी धर्म को नीचे दिखाना ये सबसे बड़ी गलत बात है। और सख्त कार्रवाई जो है प्रशासन को चाहिए ऐसे सोशल मीडिया हैंडल्स पे आपकी नजर जो है वो पहले ही हो, लोगों के बाहर निकलने से पहले ही अगर प्रशासन उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर दे तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह के से लोग जो है वो सड़कों पर होंगे। तो फिर अपील रहेगी प्रशासन से ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कानून बनाया जाए और सख्त कार्रवाई की जाए जो दूसरों के धर्म के खिलाफ पोस्टें डालते हैं। किसी ने हक नहीं दिया किसी को इस तरह के काम करने का। फिलहाल देखते रहे जेके चैनल। मुझे महेंद्र जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाजत। नमस्कार।